पाकिस्तान के मुस्बत किरदार से जल्द जंग का खात्मा होगा। पाकिस्तान को आलमी सतह पर इससे कभी इतनी इज्जत नहीं मिली। आज आलमी बरादरी पाकिस्तान की तरफ देख रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह अल्लाह का खुसूसी इनाम है। बेहतरीन सफारतकारी पर पूरी मुल्क की क़यादत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। ईरान, अमरीका और इसराइल कशीदगी में पाकिस्तान साबित कदम है। पाकिस्तान हुकूमत ने बेहतरीन हिकमत अमली से अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत से बचाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुलंद किया। सेनेटर चौधरी आबिद शेर अली की सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की सिपा सालार की क़यादत में वतन अजीज का दिफा नाकाबिले तक़सीर बन चुका। दुश्मन अब मैली आंख से देखने की जरूरत भी नहीं कर सकता। इसमें पूरी दुनिया में क्राइसिस हैं और इन क्राइसिस में हुकूमत पाकिस्तान ने सफारती सतह पर पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल की काविशों से पाकिस्तान आलमी सतह पर मौसर किरदार अदा कर रहा है। आज दुनिया पाकिस्तान को जिम्मेदार और अहम मुल्क के तौर पर देख रही है। पाकिस्तान के हमसाया मुल्क ईरान समेत खलीजी ममालिक के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। चिन्योट में वफाकी वजीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख की शहरियों से गुफ्तगू, बोले कराची बंदरगाह समेत दीगर बंदरगाहों पर कारोबारी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। आलमी जंग का सारा बोझ अवाम पर आ गया। जमात इस्लामी के रहनुमा जावेद कसूरी ने तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत ने पेट्रोल की सूरत में अवाम पर एटम बम कराया। जमात इस्लामी सारा निजाम बदलना चाहती है। पाकिस्तानी अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त बिलाशुबा आलमी हालात ख़राब हैं ईरान के ऊपर हमले की वजह से, लेकिन हालात की खराबी का सारा बोझ अवाम पे डाल दिया गया है और हुक्मरान अपनी अय्याशियां छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फैसलाबाद में शहीद आयतुल्लाह खामनाई को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुजाहिरा। इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तालिबात की भरपूर शिरकत। ईरानी और फलस्तीनी परचम थामे तालिबात के ईरान के हक में नारेबाजी। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस हर तरफ महंगाई का तूफान। 18,000 में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमतें 30 से 70 रुपए तक बढ़ गईं। घी 500 से बढ़कर 530 रुपए किलो तक पहुंच गया। कुकिंग ऑयल की कीमत में 50 से 100 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फ्यूल बहरान पाकिस्तान को बुरी तरह जकड़ने लगा। सुई गैस की लोड शेडिंग, एलपीजी की किल्लत। चिन्योट में शहरी एलपीजी की कीमत से परेशान। शहर में एलपीजी 450 रुपए किलो बिकने लगी। दोहरी इज़्ज़त में मुब्तला शहरियों का नोटिस का मुतालबा। फैसलाबाद डिवीजन में पूरा हफ्ता चिकन महंगा होता रहा। 7 रोज में ब्लायलर की कीमत में 68 रुपए का इजाफा। मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 584 रुपए मुकर्रर। गिरा फरोश अपनी मर्जी के निर्ख लगाते रहे। अंडे 6 रुपए के इजाफे से 232 रुपए के दर्जन हो गए। महंगाई की दुहाई में अच्छी खबर भी आई। जंग में आटे की कीमत में बड़ी कमी। आटा 124 से 106 रुपए फी किलो तक आ गया। फाइन आटे का थैला 1850 से कम होकर 1600 रुपए पर आ गया। सिटी सदर अंजुमन ताजरान हाजी हाशिम कहते हैं, आटे की कीमत में मजीद कमी का इम्कान है। नए गंदम आने से आटा और सस्ता होगा। पीआईए ने हज ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली। हज ऑपरेशन 18 अप्रैल से शुरू होगा। जराये के मुताबिक पीआईए का हज ऑपरेशन 21 मई तक जारी रहेगा। पहले मरहले में मदीना और जद्दा के लिए प्रवासें ऑपरेट होंगी। मजमूई तौर पर 60,000 से ज्यादा आज़मीन हज को हज्जाज मुक़द्दस पहुंचाया जाएगा। सरकारी 49,000, 11,000 प्राइवेट आज़मीन हज स्कीम के जरिए सफर करेंगे। फैसलाबाद से भी पीआईए प्रवासें रवाना होंगी। जड़ावाला से लाहौर शोरकोट चलने वाली रावी एक्सप्रेस बंद कर दी गई। सस्ती और महफूज सवारी बंद करने पर मुसाफिर और इलाका मकीनों का एहतजाज। बोले सस्ती सवारी को बंद करना गैर मुनासिब है। रेलगाड़ी में सैकड़ों मजदूर, मुलाजिम और मुसाफिर सफर करते थे। वजीर रेलवे से रेलगाड़ी की फौरी बहाली का मुतालबा किया।
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुतहरिक। फैसलाबाद डिवीजन में 600 से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मार्कियों और दीगर फूड पॉइंट्स की कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर्ड फूड पॉइंट्स पर 16% तक सेल्स टैक्स लागू होगा। लोकल गवर्नमेंट स्कीमें मुकम्मल करने का मिशन। सहमाही के इख्तिताम पर स्कीमों का डेटा मुहैया किया जाएगा। चीफ अफसरान डेटा फराहम करने के पाबंद। जारी स्कीमों के लिए दरकार फंड्स के इकदाम किए जाएंगे। मोटरवे इंस्पेक्टर को कत्ल करने वाला भाई गिरफ्तार। थाना सदर जड़ावाला ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम अब्दुल सलाम ने अपने भाई आतिफ को कत्ल किया था। FIA फैसलाबाद इन एक्शन। बैनुल अक़वामी इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अहमद के इब्तदाई तफ्तीश में होशरबान इंकशाफात। बताया शहरियों को थाईलैंड, फिर बर्मा और कंबोडिया मुंतकिल करते थे। फहीम को झांसा देकर $6000 और बर्मा में 18 लाख रुपए वसूल किए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA फैसलाबाद ने पाकपतन में बिजली फ्रॉड पकड़ लिया। मैपको के 7 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजमान डोमेस्टिक मीटर्स पर कमर्शियल बिजली इस्तेमाल करवा रहे थे। बोगस मीटर्स और दीगर आलात जब्त कर लिए गए। मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। शोरकोट के अड्डा कासिमाबाद से मनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिम से 3 किलो चरस बरामद कर ली गई। पवाना पुलिस ने मनशियात फरोश खातून गिरफ्तार कर ली। 1.5 किलो से जायद हेरोइन बरामद। चिन्योट पुलिस ने भी 2 मुलजमान से 2800 ग्राम चरस बरामद कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां जारी। रवा साल हेलमेट ना पहनने पर 1,16,000 चालान। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 65,000 को जुर्माने। 1 वीक की खिलाफवर्जी पर 25,000 अफराद के चालान किए गए। हुकाम कहते हैं कवानीन पर अमल दरामद करके जिम्मेदार शहरी बने। सरकारी वाजबात की अदम अदायगी पर 3 काश्तकार गिरफ्तार। AC जड़ावाला रंगजेब गुराया का मुख्तलिफ देहात का दौरा। पैराफोर्स, रेवेन्यू और फील्ड स्टाफ हमरा था। अभियाना और दीगर अदम अदायगियों पर गिरफ्तारियां की गईं। बोले काश्तकार जल्द अज जल्द अदायगियां यकीनी बनाएं। 2 दिन के बाद और कोई रियायत नहीं दी जाएगी। थाना एयरपोर्ट फैसलाबाद के इलाके में झगड़े पर फायरिंग का मामला। धांधरा चौक में फायरिंग की CCTV फुटेज वायरल हो गई। फुटेज में मुलजमान को अंधाधुंध फायरिंग करते देखा जा सकता है। मुलजमान की फायरिंग से 13 साला बच्चे समेत 3 राहगीर जख्मी हुए। मुलजमान ताहाल गिरफ्तार न हो सके। DPO टोबा इखलाकुल्लाह तारड़ का गोजरा का दौरा। खुली कचहरी में अवामी मसाइल सुने और हल के अहकाम जारी किए। पाम संडे पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के दिन में असरात। फैसलाबाद के निशेबी इलाकों में बारिशी पानी मौजूद। बोलेदी झुग्गी, GTS चौक, मिल्लत रोड पर पानी जमा। गुलाम मोहम्मद आबाद, कश्मीर रोड, जेल रोड के अतराफ पानी ही पानी। लसानी पुली रोड बारिश के पानी से भर गया। शहरियों का इंतजामिया से फौरी इक़दामात करने का मुतालिबा। फैसलाबाद में बादलों से बारिश बरसी या मसाइल। गुलाम मोहम्मद आबाद सब्जी मंडी के हालात बिगड़ गए। बारिश के बाद मंडी में हर तरफ कीचड़ फैल गया। आढ़तियों और खरीदारों का गुजरना मुश्किल। सदर अंजुमन ताजरान शाहीन ग्रुप राना आमिर जावेद इंतजामिया पर बरस पड़े। सफाई सुथराई के इंतजाम यकीनी बनाने का मुतालबा किया। बारिश ने लारी अड्डा झंग के मसाइल बढ़ा दिए। आसपास के इलाके और मुल्हका आबादी से रियाब। टूट फूट का शिकार रोड पर कीचड़ बन गया। शहरियों को मुश्किलात बढ़ गई। कहते हैं लारी अड्डा से रशीद चौक तक रोड तवज्जो का मुंतज़िर है। टोबा टेक्सिंग में बारिश के बाद सीवरेज मसाइल का इजाफा। अहम तरीन इलाके शहबाज चौक में हर तरफ गंदा पानी जमा। निकासी आब न होने से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर। शहरी और दुकानदार परेशान दिखाई देने लगे। मुहाना में बारिश किसानों के लिए खुशहाली का सबब। ज़राई माहिरीन ने बचीते गंदम के लिए बारिश मफीद करार दे दी। नशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने से मसाइल पैदा हो गए।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की फैसलाबाद आमद। पीपल्स पार्टी जिले सदर शोबा खातून रुखसाना कमर के बेटे की वफात पर ताजियत। नायब सदर सेंट्रल पंजाब अरशद जट, सिटी सदर राना नईम दस्तगई, जनरल सेक्रेटरी मियां इशफाक और दीगर हमरा थे। तांदलियावाला में नून लीग के सदर रियाज गिल के बेटे और बेटी की शादी की तकरीब। मुस्लिम लीग नून की अहम शख्सियात ने शिरकत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जाफर अली, MPA मियां ताहिर जमील ने शिरकत की। उस्मान मंज, राव औरंगजेब, हयात खान भी शरीक हुए। सेनेटर आबिद शेर अली का तकरीब में पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख का चिन्योट सोहतरावाला में मेडिकल कैंप का दौरा। अहले इलाका से मुलाकात, तिब्बी सहूलियात की फराहमी बारे दरियाफ्त किया। कहा, देही इलाकों में अवाम को इलाज की सहूलियात पहुंचाने के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स का सिलसिला शुरू किया। सीनियर डायरेक्टर जनरल टेप्टा अख्तर अब्बास परवाना मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर। रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ की जानिब से अख्तर परवाना के एजाज में तकरीब का अहतमाम। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के सरबराहान और दीगर अफसरान ने शिरकत की। नक्शे तमाम खतात आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन झंग के प्लेटफॉर्म से कौमी नुमाइश इस्लामी खताती का इनेकाद। नुमाइश में खत दीवानी, खत रुक्का, खत सलस, खत नस्ख, खत कोफी में फनपारे पेश किए गए। मारूफ खतात और मुंतसिम अशरफ साबिर की जानिब से अवार्ड भी तकसीम किए गए। PSL 11 का मेला कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 40 रन से शिकस्त दे दी। 175 रन के ताक़ुब में हैदराबाद किंग्समैन की टीम 134 रन बनाकर ढेर हो गई। इरफान खान नियाजी 33, हसन खान 31, मार्स लिबुशन ने 23 रन बनाए। ग्लैडिएटर्स के इब्रार अहमद ने 3 और अहमद आनियाल ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। फैसलाबाद के टैलेंट की बड़ी प्लेटफॉर्म पर दाग। फैसलाबाद के मोमिन कमर की PSL में शानदार एंट्री। मुल्तान सुल्तान की तरफ से 3 विकेटें उड़ाई। मोमिन कमर अपने पहले ही मुल्तान मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। खिलाड़ी के अहले खाना खुशी से निहाल, वालिद बेटे की कारकर्दगी से खुश। कहते हैं मोमिन कमर मजीद बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा। और बारिश ने फैसलाबाद में चैलेंज कप मुतासिर कर दिया। PCB चैलेंज कप के तीनों मैच ड्रॉ और शहर के तीनों वेन्यूज पर मैचेस होना थे। पिच और आउटफील्ड गीली होने के सबब मैचेस ना हो सके।